प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास, जिनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का सहज प्रेम मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन ही मन में रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। आइए अब हम पद की तरफ चलते हैं। पहला पद है, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी दाग धब्बों से अछूता रहता है, या जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है, और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाहिन परत कही।
अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि ते उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरह क्यों मर जा दान लही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन ही मन में रह गई है। हे उद्धव, हम किस प्रकार आपकी अपने मन की व्यथा तुमसे कहें, और वह मन की व्यथा आप कहते नहीं बन रही है। हमने तो कुछ समय यह मान लिया था कि एक समय के बाद श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, और वह समय भी बीत गया। हमने तन मन व्यथा सही, तन मन पर अपने दुख दर्द सहा, लेकिन एक समय बीत जाने के बाद भी श्री कृष्ण नहीं आए, और उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। और अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहिणी गोपियाँ विरह में दही हैं, अर्थात विरह से दग्ध हो गई हैं, विरह में फंस गई हैं। चाहत हुती गुहार जितहि तय, जहाँ पर भी हम अपनी सहायता की आशा से आवाज़ उठाती हैं, वहीं से ही ज्ञान की धारा बहती चली आती है। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम अबलाएं कैसे धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदनूर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐस्यो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है, और न ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात चक्री के समान जिनका मन चलता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। चौथा पद देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी उनकी, जो जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसका भावार्थ है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। एक तो तुम पहले से ही चतुर्थ हो, और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ आए हो। श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए थे। अब हमें वो वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं
करना चाहिए और न ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस ले लेना चाहिए और अपनी प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण को हमें दर्शन देने आना चाहिए। यह रहा आपके चारों पदों का भावार्थ। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।